दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल SK इंग्लिश पर स्वागत है। आज हम प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में शुरू करने से पहले अपन जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता क्या है। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में? कि कोई भी काम किसी समय से शुरू हो गया है, मतलब टाइम दिया हुआ है, एक निश्चित समय से शुरू हो गया है, लेकिन वर्तमान में भी वो काम क्या है, चल रहा है। मतलब किसी समय से शुरू होकर उसी समय से काम है अभी भी चल रहा है। वो चीज़ है वो किस में आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट का मतलब है कोई काम पूर्ण, जो समय दिया हुआ है एक फिक्स टाइमिंग, उसके अनुरूप स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, उस समय से चल रहा है। तो किस समय से चलकर अभी भी चलने वाला काम है वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। हिंदी में मैं पहचान की बात करूं तो से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं, है ना, से रही हूं, से रहा हूं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हिंदी के जो से रहा, से रही, से रहा, से रहूं से शुरू होते हैं, वो सभी किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। मैं इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके बनावट की बात करूं तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, उसके साथ में एक बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन। बीन ना, बजाने वाला नहीं, ये वाला बीन लगाना है। फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो पॉइंट है वो क्या है? सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। किसके साथ में? टाइम के साथ। टाइम के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग होगा हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। करेक्ट फॉर्म भरेंगे तब ये सब चीज़ दी हुई आएगी, अपने को क्या भरनी पड़ेगी? ये वाली चीज़ भरनी पड़ेगी। वो चीज़ अपन आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, अपन सेंटेंस को फ्रेम करना सीख रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, हैज़ आएगा, उसके साथ में बीन बजाना है, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके साथ में टाइमिंग दर्शाना है। क्या दर्शाना है? टाइमिंग। अब बात करूं कि सिंस और फॉर कि सर सिंस या फॉर में से किसका प्रयोग किसके साथ करना है? तो सिंस का प्रयोग अपन करेंगे पॉइंट टू टाइम। किसी समय को यदि दर्शा रहे हैं उसके लिए, किसी समय किस दर्शाने का मतलब क्या है? कोई भी वर्ष से अपन दर्शा रहे हैं, जैसे 2018 दर्शा रहे हैं, 19 दर्शा रहे हैं, है ना, तो ये टाइमिंग दर्शा रहे हैं। या फिर कोई और भी सोमवार है, ये भी एक प्रकार का सोमवार का समय हो गया। कोई भी महीना हो गया, जनवरी हो गया। इस प्रकार से अपन किसी भी टाइम कोई भी पॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का मतलब निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित, डेफिनेट टाइम के लिए कह सकते हैं। किसका प्रयोग होगा? सिंस का। और फॉर का प्रयोग होगा एक ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन का मतलब एक अवधि। अवधि का मतलब जाते हो ना, जैसे 2 घंटे, 2 आवर्स, है ना, 3 आवर्स, 10 डेज। ये क्या एक प्रकार की ड्यूरेशन है, अवधि है। तो इससे पहले अपन क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित टाइम भी कह सकते हैं, इनडेफिनेट टाइम भी कह सकते हैं। कैसे? तो 2 घंटे, 2 घंटे कौन से 2 घंटे से काम शुरू हो रहा है ना, कौन से 2 घंटे से काम चल रहा है, तो उसके लिए भी ड्यूरेशन या फिर अनिश्चित समय भी कह सकते हैं। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन? फॉर का प्रयोग है। निश्चित टाइम है, पॉइंट टू टाइम कर रहा है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखो हैज बीन का प्रयोग, हैज जैसे हैज हैव का प्रयोग करते थे अपन प्रेजेंट परफेक्ट में। ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन का करेंगे। यदि और आई, वी, यू, दे यहाँ की प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे अपन? हैव बीन का। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम 2019 से पत्र लिख रहा है। राम 2019 से क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है। पत्थर नहीं है, पत्र है, ये पत्र, पेज, पेपर वाला। तो राम, अब देखो राम सिंगुलर पर सब्जेक्ट हो गया, तो अपन ने किसका प्रयोग किया? हैज बीन का। राइटिंग लेटर, क्या लिख रहा है वो? पत्र लिख रहा है। यहाँ पर मैंने सिंस का प्रयोग किया। ये पॉइंट टू टाइम 2019 पॉइंट टू टाइम नोट करा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ किसका प्रयोग किया है? सिंस का प्रयोग किया है।
पता चला ना यूज़ किस लिए किया मैंने सिंस का, क्योंकि ये पॉइंट टू टाइम क्या कर रहा है, 2019 को पॉइंट कर रहा है, दर्शा रहा है, एक निश्चित टाइम है एक 2019, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया सिंस का। यदि अनिश्चित टाइम होगा, कोई ड्यूरेशन होती, अवधि होती, तो मैं क्या करता फॉर का प्रयोग करता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हिंदी में पहचान क्या है, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, पॉइंट टू टाइम दर्शा रहा है, यदि किसी टाइम को दर्शा रहा है, एक निश्चित समय दिया हुआ है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय दिया हुआ है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, ड्यूरेशन को दर्शा रहा है तो जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 10 दिन 15 दिन, है ना। हैज़ बीन का प्रयोग कैसे करना है, हैव बीन का प्रयोग कैसे करना है, एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख के समझा दिया कि सिंस का प्रयोग किस प्रकार से होगा। एक बार इस चीज़ को आप नोट कीजिए, फिर आपको मैं सेंटेंस के बारे में बता दूँ। अब सेंटेंस के बारे में अपन जानना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा सेंटेंस बनेगा अपने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा हैज या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रहा शुरुआत में, वैसा का वैसा रहेगा। बात आती है नेगेटिव की, नकारात्मक वाक्य के अंदर, नॉट वाले सेंस के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। हैज या हैव और नॉट के बीच में क्या करना है अपने को, बीन और हैज और हैव के बीच में क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसको छोड़ दो, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग। तो ये क्या है, नकारात्मक सेंटेंस। फिर तीसरे बारे में को इंट्रोगेटिव के बारे में, प्रश्नवाचक के बारे में बात करूं तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा। हैज हैव आगे आएगा डायरेक्ट किसके अंदर, कहाँ से शुरू हो जाएगा सेंटेंस, इंडिया का क्या से, क्या से कहाँ से शुरू हो जाएगा, क्या से, और अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या है पहचान है, क्या से शुरू होते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ आता है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी कि बीन है वो इस हैज हैव से अलग रहेगा। आ रही है ना बात समझ में, ऊपर भी हैज या हैव से बीन अलग रह रहा था, बीच में नॉट क्या कर रहा था, टांग अड़ा रहा था। तो यहाँ पे टांग अड़ा रहा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट दोनों के बीच में क्या अड़ा रहा है, टांग अड़ा रहा है। मतलब इसको क्या करना है, अलग रखना है। वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग। जो लास्ट वाला है, जो टोली है, डिब्बे है, वो वैसे के वैसे रहेंगे। चेंजेस किस में होगा, आगे वाले कोसेज में। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, यानी कि हैज या हैव आगे रहेगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में तुरंत नॉट, उसके बाद में बीन लगाना है ना। यहाँ पर बीन से पहले नॉट आया तो यहाँ भी नॉट, बीन से पहले नॉट आना चाहिए। फिर वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से अपन सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। इस चीज़ को अपने को क्या करना है, ध्यान रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रहेगा, सब्जेक्ट इंजन वो आगे ही रहेगा, हैज या हैव के साथ में बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बाकी नेगेटिव के साथ नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाते हैं। ये चीज़ आपको कॉमन चीज़ है वो ध्यान में रखनी। एक बार इस चीज़ को आप नोट कीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब। मैंने यहाँ लिखा सीता और गीता दोपहर 2 बजे से पुस्तक पढ़ रही है। क्या लिखा मैंने कि सीता और गीता दोपहर 2 बजे से पुस्तक पढ़ रही है। दोपहर के 2 बजे से, टाइम का आपको ध्यान रखना है। यहाँ टाइम इसने दे दिया है कि दोपहर 2 बजे से टाइम दे दिया है। फिर पहचान से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले अपने को अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाना है, उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सीता और गीता। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डो नाउन एंड से जुड़ रही है, किससे जुड़ रही है, एंड से जुड़ रही है। और दो नाउन जब एंड से जुड़ती है तो सब्जेक्ट किस में चला जाता है, प्लूरल में चला जाता है। किस में चला जाता है, प्लूरल में। तो सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। अब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए मैंने कहा था हैव का प्रयोग करेंगे, साथ में बीन बजाएंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब कौन सी है, पढ़ना। वर्ब कौन सी है, पढ़ना। और पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। देखो पढ़ना और पढ़ाना में फ़र्क है। पढ़ने को रीड कहते हैं, पढ़ाने को टीच कहते हैं। क्या कहते हैं, टीच। आप दोनों को एक मत समझना, पढ़ना और पढ़ाना बहुत फ़र्क है। पढ़ते कौन है, खुद, पढ़ाते कोई और है। हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है वो, वर्ब के साथ आएंगे तुरंत ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है वे। तो बुक कब से, दोपहर 2 बजे से। टाइम बताओ, पॉइंट टू टाइम है या ड्यूरेशन है, पॉइंट टू टाइम है। तो दोपहर से पढ़ रही है तो क्या लगाऊंगा मैं, सिंस 2 o'clock। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखनी है हिंदी इंग्लिश के अंदर, 2 o'clock एंड नून। दोपहर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से। नेगेटिव कैसे बनेगा, सीता एंड गीता हैव बीन को बाद में बजाना है, पहले नहीं करना है, नहीं बजाना है। पहले नॉट करेंगे, फिर बीन बजाएंगे, फिर वापस रीड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रीड, बुक को। कब करवाएंगे, सिंस 2 o'clock को करवाएंगे, इन नून। देखो दोपहर दिया हुआ है, दोपहर के बाद होता तो आफ्टरनून आता। क्या आता, आफ्टरनून। लेकिन केवल और केवल दोपहर है तो दोपहर को क्या कहते हैं, नून कहते हैं। दोपहर के बाद हो तो आफ्टरनून कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं ना, तो वो दोपहर के बाद का समय होता है। आ गई बात समझ में, वो भी समझाऊंगा मैं बाद में अलग से वीडियो बना के। फिर मैं बनाता हूँ इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये है और क्या है वो आगे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, आगे। हैव सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। बड़ी क्यूट जोड़ी है ये सीता और गीता की, सीता एंड गीता। फिर बजाएंगे बीन, करवाएंगे रीड। क्या करवाएंगे, रीड, बुक को करवाएंगे रीड। कब करवाएंगे, दोपहर के 2 बजे करवाएंगे। कब करवाएंगे, दोपहर के 2 बजे। इसका मतलब क्या हो गया, और क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या हुआ कि क्या सीता और गीता दोपहर 2 बजे से पुस्तक पढ़ रही है। हिंदी में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में कैसे बन जाएगा, हैव सीता एंड गीता बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock इन नून। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में। कैसे, हैव को आगे ही रखेंगे, हैव को आगे ही रखना है, सीता लाना है। सीता के साथ गीता आएगी, नहीं तो नाराज हो जाएगी। गीता नॉट क्या लगाना है, क्योंकि नॉट यानी कि नेगेटिव का भी प्रयोग साथ में कर रहे हैं। बीन रीडिंग, क्या करवाएंगे रीडिंग उसको, वही बुक ही पढ़वाएंगे। और तो क्या पढ़वाएंगे, बुक। कब पढ़वाएंगे, दोपहर को पढ़वाएंगे, शाम को दिखता नहीं है, अंधी हो जाती है वो दोनों। इन नून और वापस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। एक बार इस चीज़ को आप नोट करो।
ये एक एग्जांपल है, वे 2018 से जयपुर में रह रहे हैं। ये आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा और भी सेंटेंस अपने मन से बना कर जो से रहा है, से रही से शुरू हो रहे हैं, वो बनाने हैं। और ख़ास बात कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। बेसिक चीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद जो है सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड, जो स्कूल के अंदर है स्टूडेंट्स का जो सिलेबस होता है उससे रिलेटेड चीज़ ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ बार बार नहीं बताई जा सकती है। टाइमिंग के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। मैं महीने भर इस टेंस को लेकर चलूँगा तो फिर आप मेरे वीडियो को देखना बंद कर दोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन किसी चीज़ को लंबी किसी शॉर्ट पीरियड में अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा शेयर कीजिए, मज़ा आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।